एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको भी ये एनएसजी वाली टी शर्ट चाहिए या कोई और टी शर्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमारे मर्चेंडाइज ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत कनाडा रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि जब से निज्जर हत्याकांड हुआ है तब से कनाडा भारत पे काफी आरोप लगाता आया है, पर कनाडा अब इसको एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। इन आरोपों को एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। कनाडा का इस बार भारत पे आरोप कह लीजिए या एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि भारत कनाडा में होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप करता है। इस तरह की जो आरोप हैं वो रशिया और चीन पर और इसी तरह के देशों पर 2019 से लेके 2021 के बीच के इलेक्शंस में लगाए गए थे। और अब जब इनकी सुनवाइयां हो रही हैं तब अब भारत का नाम और ईरान का नाम भी सामने आ रहा है। हम जानते हैं कि ट्रूडो, जो कि अब जो नया चुनाव होने वाला है उसको जीतना चाहता है और इसी के तहत वो ऐसे उन देशों पर आरोप लगा रहा है जिससे कि इन देशों के खिलाफ जो अगर उसने कुछ किया है उससे उनकी जनता नाराज भी हुई हो तो उससे उनको बेनिफिट हो सके इन आरोपों के बाद। इससे पहले जो उसने आरोप लगाए थे वो ये था कि चीन के शी जिनपिंग का जो क्लोज एलाय कोई अगर राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति है जो कि चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसको फायदा पहुंचाया जा रहा था, उसकी हेल्प की जा रही थी चीन की तरफ से। इसी तरह से रशिया पे भी आरोप लगाया जा रहा था और अब ये सब आरोप भारत और ईरान पर लगाए जाने लगे हैं। तो आपका कनाडा के पप्पू के लिए क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत और मालदीव रिश्तों की। हम जानते हैं कि भारतीय जो भी सैन्य अधिकारी मालदीव के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हो या डॉनियर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हो या उसमें मेडिकल हमारे डॉक्टर्स हों। ये सभी रक्षा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आप कह सकते हैं डिफेंस पर्सनल हैं। मोइजू ने कहा था कि भारत अपने डिफेंस पर्सनल को सब लोग को हटा दे। बाद में फिर एक कमेटी बनी जिसमें कि मालदीव और भारत आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। उसमें ये निकल कर आया था कि इन सोल्जर्स को सिविलियंस के साथ रिप्लेस करना होगा और अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। पर अब जब इंडियन नेवी के चीफ से ये पूछा गया कि क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अपने लोगों को वहाँ से हटाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए, अभी कोई भी ट्रूप्स हटाने की बात नहीं करी गई है। इसका मतलब ये है कि बातचीत अभी भी मालदीव और भारत के बीच में चल रही है और 15 मार्च का जो समय दिया गया है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। तब तक अपने डिफेंस पर्सनल को हम लोग अपने डिप्लॉय रखेंगे अंतिम निर्णय ना होने तक। और अंतिम निर्णय ये कहा जा रहा है कि यही होने वाला है कि हम अपने जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको सिविलियन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मालदीव चीन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है और चीन अपना एक जो रिसर्च वेसल है वो मालदीव में डॉक भी कर दिया है। मतलब मालदीव उनको सुविधाएं पूरी देने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर। तो मालदीव के साथ भारत को अभी की गवर्नमेंट के साथ अपने रिश्ते बनाकर चलने पड़ेंगे जब तक हमारे से फ्रेंडली गवर्नमेंट या भारत फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं आ जाती है। अगर हम बिल्कुल वहाँ से बाहर निकलेंगे तो चीन को पूरी तरह से हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा, जो कि भारत के लिए सही नहीं होने वाला है। बात कर लेते हैं नागा ग्रुप्स की। और एक नागा ग्रुप जिसका नाम नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है और इसका IM वाला वेरिएंट, इसके द्वारा भारत जो कह रहा है कि म्यांमार के बीच में भारत म्यांमार बॉर्डर पे हम फेंसिंग करेंगे जिससे कि जो भी इलीगल माइग्रेंट है या जो भी वहाँ के असामाजिक तत्व हैं वो भारत के अंदर ना आ जाएं, इसलिए वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। तब अब इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। इनफैक्ट कोई भी ऐसे ग्रुप जो कि टेररिस्ट एक्टिविटियों में या इलीगल माइग्रेंट को अंदर घुसाने में बिलीव करते हैं, लगे रहते हैं, उन सभी को इस फेंसिंग से दिक्कत होने वाली है। इस फेंसिंग से ये क्लियर हो जाएगा कि भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो यहाँ से डिमार्क हो चुका है। हालांकि डिमार्केशन बहुत पहले से है पर कोई भी यहाँ पर बॉर्डर नहीं था और लोग आ जा सकते थे, अंदर बाहर कर सकते थे, जिसका फ़ायदा टेररिस्टों के द्वारा भी उठाया जाता था। वो कभी भारत के अंदर घुस के तो कभी म्यांमार से ही हम पर वार करने का प्रयास करते थे। हालांकि भारतीय सेना ने भी म्यांमार के अंदर जाके आतंकवादियों को नष्ट किया है पर फिर भी भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हो रही थी। तो भारत ने अब जो निर्णय ले लिया है कि इसमें फेंसिंग की जाएगी तो इस ग्रुप को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम तो एक संयुक्त नागालैंड बनाने का सोच रहे हैं जिसमें कि कोई बॉर्डर नहीं होगा। ये जो बॉर्डर है ये तो म्यांमार और इंडिया के द्वारा अभी बनाया गया है, पर जो नागा लोग हैं वो म्यांमार में भी रहते हैं, बॉर्डर के इस पार भी रहते हैं, बॉर्डर के उस पार भी रहते हैं, भारत के अंदर भी रहते हैं। तो इनका जो प्लान है वो ये है कि म्यांमार के अंदर की ज़मीन लेके भारत के अंदर की ज़मीन लेकर एक पूरा नागा लोगों के लिए एक अलग देश ही बनाया जाए, सोवरिन देश बनाया जाए या सोवरिन जगह बनाई जाए, जो कि भारत भी नहीं होने देना चाहता है और म्यांमार तो होने नहीं देना चाहता होगा। तो
ये चीज़ बेनिफिशियल है भारत के लिए तो है ही, अगर वहाँ पर फेंसिंग बन जाए तो। और इस टाइप के ग्रुप को अब इससे प्रॉब्लम होने लगी है। बात कर लेते हैं GTRE, और हम जानते हैं कि GTRE के द्वारा कावेरी इंजन बनाया जा रहा है, पर GTRE के द्वारा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है जिसमें कि 450 लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड, 150 वेंस LPT सब असेंबलीज, इसके अलावा अन्य ऐसे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं ये तब लगाए जाते हैं जब किसी इंजन को फिर से तैयार करना होता है, या इस तरह के पार्ट्स या कंपोनेंट तब किसी इंजन में लगाए जाते हैं जब उसके आफ्टर बर्नर को तैयार करना होता है। और ऐसा लग रहा है कि GTRE फिर से किसी इंजन को असेंबल करने की तैयारी कर रहा है और इसको तेजस के अंदर लगाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा खबरें आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कावेरी का जो ड्राई थ्रस्ट है वो 52 किलो न्यूटन का है, जबकि आफ्टर बर्नर के बाद 81 किलो न्यूटन का इसको किया जाएगा, जिससे कि अमेरिका के जो F414 इंजन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस के अंदर, तेजस MK1A में, उसको रिप्लेस करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें तेजस के LSP एयरक्राफ्ट जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन वाले, उनमें इनको लगाकर देखा जाएगा, उसमें से किसी एक को इसमें लगाकर देखा जाएगा और इससे पावर करके इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का प्रयास किया जाएगा। समय इसमें लग सकता है क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है, एक डॉक्यूमेंट, कि भाई जो सप्लाई करना चाहता है, जो कंपनीज इसको सप्लाई करना चाहती हैं वो आए सामने और टेंडरिंग में भाग लें। अब देखते हैं कि ये जो असेंबली की बात हम लोग कर रहे हैं ये कब तक सुनिश्चित हो पाती है, और जब ये सुनिश्चित होगी तब हमारे लिए, भारत के लिए एक नया मुकाम हासिल हो जाएगा। बात कर लेते हैं ATAGS की, एडवांस्ड टॉप आर्टिलरी गन सिस्टम की। इसके 307 क्वांटिटी का जो ऑर्डर लटका हुआ है वो DRDO के चेयरमैन के द्वारा ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में, करंट फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके अंत में, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के अंत में इसका ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। हम जानते हैं कि कल्याणी और टाटा के द्वारा ये जो गन्स है वो बनाई जाएंगी और ये दोनों ही कंपनियों को कुछ ना कुछ ऑर्डर दिए जाएंगे। 307 की क्वांटिटी में इन गन्स का ऑर्डर दिया जाना है और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ATAGS को अब फाइनली खरीदा जा रहा है और उसका ऑर्डर देना इतना नजदीक आ चुका है। तो आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बार हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।